नमस्कार। अनुभूति में आप सभी को दिल से स्वागत करती हूँ। आज माखनलाल चतुर्वेदी जी के कैदी और कोकिला नामक कविता को पढ़ाने जा रही हूँ। तो ये जो माखनलाल चतुर्वेदी है, ये देश प्रेमी कवि थे, यानी कि राष्ट्रीयता भाव से ये परिपूर्ण थे। और यहाँ कैदी और कोकिला के माध्यम से कवि ने उस समय की जो स्वाधीनता के समय की, या स्वाधीनता जब नहीं प्राप्त किया था, तो उस समय की कहानी, जो कि शासन, ब्रिटिश शासन था, और हमारे जो भी भारतीय हैं उन पर कैसा अत्याचार किया जाता था, या कैसे जेल में डाला जाता था, और वहाँ क्या क्या अत्याचार होता था, और लोगों की जो आक्रोश है उसी के बारे में यहाँ वर्णना किया गया है। तो आइए देखते हैं। कवि ने लिखा है कि वो एक जेल में कैद है और वो एक कोकिला की आवाज़ सुन रहे हैं, कोयल की आवाज़ सुन रहे हैं, और वो किस प्रकार से हमें विद्रोह भाव जगाते हैं, या हम कैसे विद्रोह भाव करते हैं, उसी के बारे में यहाँ वर्णन है। तो कवि ने लिखा है कि क्या गाती हो, क्यों रह रह गाती हो, कोकिल बोलो तो। हे कोकिल, तुम तो गाती हो, बहुत ही सुंदर गाती हो, लेकिन तुम रह रह के क्यों गाती हो, तुम एक साथ क्यों नहीं गाते, तुम थोड़ा रुक रुक के क्यों गाते हो। कोकिल बोलो तो, एक बार बोलो तो। क्या लाती हो, संदेश किसका है। कोकिल बोलो तो, क्या तुमने किसी का संदेश लाया है, या वो संदेश क्या है, तुम किसे वो संदेश देना चाहते हो। क्या वो हमें संदेश देना चाहते हो, स्वाधीनता का संदेश हमें देना चाहते हो, विद्रोह का संदेश हमें देना चाहते हो। आखिर क्या बात है कि तुम रुक रुक के चिल्लाते रहते हो या गाने गाती हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटवारों के ढेरे में, मैं कहाँ बंद हूँ, कहाँ कैद हूँ, तुम्हें पता है। मेरा जो घर है, जो संसार है, वो ऊंची दीवारों से कैद है, कैद हूँ, यानी कि मुझे जेल में बंद करवा दिया गया है। और यहाँ जो भी दीवार है वो बहुत ही काला है, यानी कि कारागार के जो भी जेल होते हैं वो बहुत ही काला होते हैं, और दीवार जो होते हैं वो बहुत ही ऊंचे होते हैं। और जहाँ डाकू चोर और बदमाश रहा करते थे, मुझे भी वहाँ ही डाल दिया है। अभी मैं उन लोगों के बीच ही हूँ। जाने को देते नहीं, जीने को देते नहीं, पेट भर खाना। तो यहाँ के जो ब्रिटिश रूलर है, जो शासन करता है, वो लोग हमें पेट भर खाने नहीं देते हैं, मरने भी देते नहीं, तरह पर रह जाना। हमें मरने भी नहीं देते और जीने भी नहीं देते। खाने देते तो हम जीवित रहते, लेकिन खाने नहीं देते हैं, और तड़पा तड़पा के हमें रख देते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। हमारे जीवन पर कड़ा पहरा है कि हम कुछ कर रहे हैं क्या, हम विद्रोह भाव कर रहे हैं क्या, हम कैसे जी रहे हैं, हम भाग तो नहीं जाएंगे ना। तो इसी के लिए कड़ा पहरा दिया हुआ है। हिमकर निराश कर सला रात की काली, इस समय काली मामई जगी क्यों वाली। तो ऐसे रात्रि में, निराशाजनक रात्रि, यानी कि रात्रि जो होती है वो हमेशा निराशाजनक होती है, और हमेशा रात्रि जो होती है वो काली होती है। और ऐसे काल रात्रि में तुम क्यों अपनी गाना सुना रहे हो, हे काली, तुम ऐसे समय में अंधरात्रि में क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों हो पड़ी वेदना बोझ वाली से। कोकिल बोलो तो, क्या लूटा। अच्छा, तुम इतने हुक भरे स्वर में, इतने दुख भरे स्वर में क्यों गा रहे हो, क्या तुम्हारी वेदना क्या है, तुम किस बोझ से दबी हुई हो। तुम बोलो तो, क्या तुम्हारा किसी ने कुछ लूट लिया है, क्या तुम्हारा कुछ खो गया है। तुम बोलो तो, हे कोकिल बोलो तो, तुम्हारा क्या लूट लिया गया है। मृदुल वैभव की रखवाली से, कोकिल बोलो तो, तुम तो बहुत सुंदर गाती हो, और हमारे देश के नाम रोशन करती हो, और हमारे देश के वैभव को रक्षा करती हो। तो कोकिल बोलो तो, तुम्हारा क्या लूट लिया गया है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को सीखी, कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं है दिखी। कोकिल बोलो तो। अब एक कवि ने कहा है कि तुम बावली हो गए हो क्या, तुम पागल हो गए हो क्या, बावली हो गए हो। जैसे कि तुम अर्धरात्रि में, यानी कि 12 बजे के बाद तुम क्यों सीख रहे हो। क्या तुमने दावानल की आग, यानी कि जो जंगल में आग लगती है बहुत ज़ोरों से, वो आग, तो क्या तुमने वो आग देख लिया है, क्यों तुम सीख रहे हो। कोकिल बोलो तो, क्या हुआ, कुछ बड़ी समस्या हो गई है क्या, क्या दावानल का आग तुमने देख लिया है। तुम बोलो तो, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथियारों क्यों, हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना।
कवि ने कहा है, तुम हमारे जंजीरों का गहना देख रहे हो, यानी कि जो औरत होते हैं वो गहना पहनते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों ने हमें क्या गहना दिया है? जंजीरों का गहना दिया है। हथकड़ियाँ क्यों? ये तो हमारी हथकड़ियाँ नहीं है, यह ब्रिटिश राज का गहना है, यानी ब्रिटिश ने हमें गहना पहनाया है। कोल्हू का सरक सो जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखेगा। तो हम लोगों ने क्या किया है? इतनी कठोरता से परिश्रम किया है, जीवन के गानों को सजाया है, और हमारे उस मिट्टी पर हमने अपनी ही अंगुलियों से लिख दिया है जो जीवन का गान है, जीवन की जो जीने की इच्छा है वो हमने मिट्टी पर लिख दिया है। हूँ मौत खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ बिटी शक्कर का जुआ। अभी क्या होता है, मौत भी नहीं आती है और पेट में चूहा दौड़ता है क्योंकि खाने को नहीं देते हैं। तो हम ऐसे ही खाली पेट और ब्रिटिश का मार पीट सहन करके ही हम रहे हैं, ताकि ब्रिटिश का जो अकड़ है वो टूट सके। दिन में करुणा क्यों जगी रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही अली। क्या दिन में कुछ हो गया है? तो जो तुम रात्रि को ऐसे चिल्लाती हो, ऐसे रुलाने वाले तुम रात्रि को क्यों चिल्लाते हो? इतने करुणा भरे स्वर में तुम हमारे दुख को देख रहे हो क्या? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो? ऐसे शांत समय में, यानी कि रात्रि के समय में शांत होते हैं, और शांत समय में आधा रात्रि में अंधकार को भेद कर, अंधकार को चीर कर तुम क्यों चिल्ला रहे हो? कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो रहे हो क्यों? कोकिल बोलो तो तुम चुपचाप इससे विद्रोह भरे समय में तुम क्यों विद्रोह का बीज बो रहे हो? तुम बोलो तो, क्या हुआ है तुम्हें? काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली। यहाँ पे कवि ने कहा है काला जो है वो बहुत बुरा है, बुरे अर्थ में कहा है कि तू काली है। हे कोकिला तू काली है, रजनी भी काली, रात भी काली होती है, शासन की करनी भी काली। जो शासन कर रहे हैं यानी कि ब्रिटिश जो लोग हैं वो भी, उनकी जो काम है वो भी काला ही है, क्योंकि वो बुरे काम करते हैं। काली लहर कल्पना काली, हर किसी की कल्पना चाहत काली है। मेरी काल कोठरी भी काली है, मुझे जहाँ रख दिया है वो कोठरी भी काली है। मेरी टोपी भी काली है, मेरी जो कंबल है वो भी काली है। मेरी लोह श्रृंखलाएँ भी काली हैं, यानी कि जो मेरा गहना पहना दिया है मुझे, जो हथकड़ियाँ लगा दिया है वो भी काली है। पहरे की हुकूटी की ब्याली, 30 पर है गाली आली। उन लोगों के पहरेदार की जो भी लाठी वगैरह है या जो अत्याचार है वो भी काला ही है। और ऐसे तीज के समय पर, यानी कि जो भी उत्सव के समय में तुम क्या गाती हो? ऐसे काली समय में तुम क्या गाती हो? इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो ऐसे समय में जहाँ हर एक को काला ही है, यानी कि सभी और हिंसा ही है, जो जहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, तो ऐसे समय में तुम मरने को हम लोग क्या हो जाते हैं, उन्मस्त हो जाते हैं। और संकट के समय में तुम क्यों गाती हो? हे कोकिल तुम बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती? कोकिल बोलो तो तुम अपने सुंदर सुंदर गीत को ऐसे समय में, ऐसे अर्धरात्रि में क्यों चेर देते हो? तुम बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नाभ पर में संसार, मेरा 10 फुट का संसार। तो कवि ने कोकिल के साथ तुलना किया है अपने को। उन्होंने कहा है कि तुझे रहने के लिए हरियाली डाली मिली है और मेरे नसीब में क्या है, काला कोठरी मिला है जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ। तेरा नभ पर संसार है, तो नभ यानी कि आसमां के में कहीं भी उड़ जा सकते हैं, और मेरा जहाँ जो है वो 10 फुट का है, यानी कि मैं 10 फुट के काले कोठरी में बंद हूँ। तेरा गीत कहा भी वाह, तो जो बोलती है वो बहुत ही सुंदर है, वाह वाह कहलाते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, अगर मैं रो भी दूँ मेरा दुख देख के कोई भी मुझे मार देगा, गुनाह है, मैं रो नहीं सकता। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही 30 पर रणभेरी। देख तेरी और मेरी विषमता क्या है, क्योंकि तू इतने हंसी खुशी से रह रहा है और मैं इस कालकोठरी में बंद पड़ा हूँ। इस हुकूटी पर अपनी कृति से और
कहो क्या कर दो, मैं ऐसे समय में, ऐसे दुख की स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ, तुम बोलो तो। हे कोकिल तुम बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आप सब किसने भर दो। कोकिल बोलो तो, जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं, यानी कि जो गांधी जी हैं, उन्होंने जो व्रत लिया था कि भारत को स्वाधीनता दिलाएंगे, भारत के लिए सब कुछ करेंगे, तो उनके प्राणों का क्या होगा। अभी मैं किससे बोलूँ, क्योंकि मैं तो जेल में हूँ। अभी मैं किससे कहूँ बेटो भाव किससे जगाऊँ। हे कोकिल बोलो तो, अभी मैं क्या करूँ। तो यहाँ यही है कि एक कैदी और एक कोकिला का कथन है जो स्वाधीनता के लिए लड़ रहे हैं, और इसमें विद्रोह भरा हुआ है, राष्ट्र के गान इसमें लिखे हुए हैं। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।